हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयू। हम लोग यूजीसी नेट के पेपर वन के यूनिट वन का एक एमसीक्यू सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें तीन पार्ट्स हम लोगों ने अभी तक किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि यूनिट वन है पेपर वन का। और उसमें उसी को हम लोग आगे आज बढ़ा रहे हैं, जिसका पार्ट फोर आज हम लोग करेंगे। यूनिट वन, पेपर वन का जो यूनिट वन है उसके थ्री पार्ट्स हम लोग अभी तक कर चुके हैं, और जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक से रिलेटेड किए हुए हैं। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, पार्ट फोर कर रहे हैं। तो आज हम लोग पार्ट फोर में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है, इन अ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग हु इज़ प्राइमरीली कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर सेंटर्ड मेथड में सेंटर में जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें सेंटर में कौन रहता है, कौन केंद्र में रहता है? प्रशिक्षक रहता है, या शिक्षार्थी रहता है, या पाठ्यक्रम रहता है, या असेसमेंट रहता है? तो जैसा कि इसका नाम ही है टीचर सेंटर्ड मेथड, तो टीचर सेंटर्ड मेथड में जो टीचर है या जो इंस्ट्रक्टर है वही जो है उसके केंद्र में रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर दो है हमारे पास, हाउ आर स्टूडेंट्स टाइपिकली विव्ड इन अ ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। एक पारंपरिक जो है शिक्षक केंद्रित कक्षा में, क्लासरूम में छात्रों को आमतौर पर कैसे देखा जाता है, या छात्र की क्या भूमिका होती है, वो किस तरह से होते हैं? देखो, टीचर सेंटर्ड मेथड में जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, उसका जो है प्राइमरी रोल होता है। टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है और उसका रोल प्राइमरी होता है। वहीं पे जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो रोल होता है वो सेकेंडरी होता है और वो पैसिव होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो वो सेकेंडरी होते हैं और उनका रोल पैसिव होता है। तो अभी हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो को क्रिएटर्स होते हैं नॉलेज के, वो नॉलेज का निर्माण करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पैसिव रिसिपिएंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन के। ठीक है, तो यही बात हम लोग कर रहे थे कि वो एक्टिव नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव रिसिपिएंट्स होते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते हैं, बस जो टीचर उनको जो नॉलेज देता है, जो पास करता है, वो उसी को जो है मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। यही रोल होता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में स्टूडेंट्स का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। निम्न में से कौन सा, कुछ मेथड दिए हुए हैं टीचिंग के, उसमें से कौन सा मेथड जो है वो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है। ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है। केस स्टडी भी एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है। लेक्चर मेथड जो होता है वो होता है हमारा जो है टीचर सेंटर्ड मेथड। ये होता है हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड, ये टीचर सेंटर्ड होता है। तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर थ्री का होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करिकुलम इज टीचर सेंटर्ड। जो करिकुलम है, करिकुलम क्या होता है? करिकुलम इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, वो कैसा होता है? जनरली करेक्टराइज, उसकी क्या जो है विशेषता होती है? आमतौर पे उसकी विशेषता क्या होती है? तो हाईली फ्लेक्सिबल एंड स्टूडेंट ड्रिवन। तो ये तो गड़बड़ है कि अत्यधिक लचीला नहीं होता है, छात्र संचालित, छात्र की तो भूमिका पैसिव है, छात्र संचालित कैसे करेंगे? प्रॉब्लम बेस्ड भी नहीं होता है, प्रॉब्लम बेस्ड भी नहीं होता है। अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता, करिकुलम तो हमेशा ही डिफाइंड होगा। प्री डिटरमाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड, पहले से ही निर्धारित होता है, जो टीचर्स होते हैं वो पहले से ही प्लान करते हैं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और बाकायदा उस जो है संरचित होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे।
assessment in teacher centric methods is primarily driven to measure what aspect of learning. टीचर सेंटर्ड मेथड में हम जो असेसमेंट करते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं, जो कॉपियाँ चेक करते हैं या एग्ज़ाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसमें हम लर्निंग के किस एस्पेक्ट को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो छात्र ने जो याद किया हुआ है, जो लर्न किया हुआ है, जो मेमोराइज किया हुआ है, उसको दोबारा से प्रस्तुत करना, रिप्रोड्यूस करना इन्फॉर्मेशन को, ये है। या स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, या फिर कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर एम्पैथी। तो हम जानते हैं कि टीचर सेंटर्ड मेथड में जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, वो पैसिव होता है, तो उसकी क्रिएटिविटी की कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी कोई विशेष बात नहीं है। एम्पैथी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम्पैथी जो होता है वो तो रोल प्ले में आता है, जो कि टीचर सेंटर मेथड में नहीं आता। यानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट की एबिलिटी को देखते हैं कि वो कितना इन्फॉर्मेशन को जो है लर्न कर पा रहे हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसी एबिलिटी को हम चेक करते हैं किसमें, जो टीचर सेंट्रिक मेथड में जो असेसमेंट करते हैं उसमें। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच एजुकेशनल फिलोसफीज फ्रॉम द बेसिस फॉर द बेसिस ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं उसका बेसिस क्या होता है, उसके पीछे जो फिलॉसफी होती है वो क्या होती है। तो इसमें आपका एसेंशियलिज्म और पेरेनियलिज्म, यानी कि आवश्यकतावाद और शाश्वतवाद होता है। यही इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। इसी तरह से प्रोग्रेसिविज्म नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रेसिविज्म जो है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड में आ जाता है, मतलब ऐसे जो थोड़ा क्रिएटिव होते हैं मेथड्स वो उसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इन अ टीचर सेंट्रिक क्लासरूम द इंस्ट्रक्टर एक्ट्स एज। टीचर सेंट्रिक क्लासरूम में इंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, वो किस तरह से एक्ट करता है। तो देखो, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर एक्टिव होता है और टीचर ही उसमें प्राइमरी रोल प्ले करता है। ठीक है, टीचर ही प्राइमरी रोल प्ले करता है, यानी कि सोल सप्लायर ऑफ नॉलेज एंड प्राइमरी इवेल्युएटर। तो टीचर सेंट्रिक मेथड में जो टीचर होता है उसका प्राइमरी रोल होता है, वो नॉलेज को सप्लाई करता है स्टूडेंट्स को, गाइड नहीं करता है, फैसिलिटेट नहीं करता है। ये सब लर्नर सेंट्रिक मेथड में आ जाते हैं, पैसिव ऑब्जर्वर भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टीम टीचिंग इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ टीचिंग, यानी कि टीम शिक्षण जो है वो शिक्षण की विधियों में से किस श्रेणी में आएगा। तो टीम टीचिंग बोलते हैं जब एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कई सारे टीचर जो है पढ़ाते हैं, उसको टीच करते हैं, तो उसको हम टीम टीचिंग बोलते हैं। और वो भी टीचर सेंटर्ड मेथड ही एक तरह का जो है मेथड होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास डिडैक्टिक अप्रोच, a didactic approach where the teacher controls the learning situation to obtain desired outcomes is a key feature of, मतलब जो उपदेशात्मक दृष्टिकोण होता है, जहाँ पर शिक्षक कुछ वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सीखने की स्थिति को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें इसकी एक प्रमुख विशेषता जो है क्या है। तो सीधी सी बात है, इसमें लिखा हुआ है उपदेशात्मक दृष्टिकोण। तो और जो टीचर है वो कंट्रोल करता है, तो ये भी एक आपका जो है टीचर सेंटर्ड मेथड में जो है आ जाएगा। डिडैक्टिक अप्रोच है जो उपदेशात्मक दृष्टिकोण जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड में ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चॉक एंड टॉक मेथड इज बेस्ट एसोसिएटेड विद व्हाट, मतलब कौन से मेथड से रिलेटेड है। चॉक एंड टॉक जो मेथड है वो किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपका जो है टीचर सेंट्रिक मेथड से ही रिलेटेड है, टीचर सेंट्रिक मेथड से ही रिलेटेड है। चॉक एंड टॉक मेथड जो है वो टीचर सेंट्रिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स जो होती हैं उसके प्राइमरी फोकस क्या होता है, उसका क्या करते हैं हम। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में किस चीज़ पे फोकस होता है, तो क्या रूट मेमोराइजेशन होता है, ये गलत है। रूट मेमोराइजेशन किस में होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड में रूट मेमोराइजेशन होता है। एक्टिव इंगेजमेंट एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि सक्रिय जुड़ाव और स्वनिर्देशित शिक्षा,
तो यही जो है हमारा मेन रोल होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर है, वो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करे, इंगेज करे और खुद को जो है खुद सीखने की कोशिश करे, स्वनिर्देशित शिक्षा हो। तो वो जो है आपका जो प्राइमरी फोकस होता है किसमें, लर्नर सेंटर्ड मेथड में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। रिजिड सिलेबस कंप्लीशन नहीं होता है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए पूरी तरह से, ऐसा नहीं है, ना ही पूर्ण रूप से मौन बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लर्नर सेंटर्ड मेथड। कुछ मेथड दिए हुए हैं, लर्नर लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, इंक्वायरी अप्रोच है, टीम टीचिंग है। इसमें से लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा है? तो इंक्वायरी अप्रोच जो होता है, इंक्वायरी अप्रोच में हम जो है स्टूडेंट्स से को जो है प्रश्न पूछने के लिए गाइड करते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछे। और इसमें जो है जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, वो एक्टिव होता है। देखो लेक्चर मेथड में तो डायरेक्ट टीचर लेक्चर देता है, टीम टीचिंग हम लोग देख ही चुके हैं, टीचर सेंटर्ड है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर मेथड लगभग लगभग एक ही है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में जो टीचर है वही कुछ एक्टिविटी करके या दिखा करके बच्चे को बताता जाता है, यानी एक तरह का लेक्चर मेथड ही है। तो ये जो इंक्वायरी मेथड है जिसमें पूछताछ की बात है, टीचर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है, उससे क्वेश्चन पूछता है और जो लर्नर है वो क्वेश्चन करता है। तो इस तरह का जो मेथड होता है जिसमें लर्नर जो है पार्टिसिपेट करता है, वो मेथड आपका हो जाता है लर्नर सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंक्वायरी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इन अ लर्नर सेंटर्ड मेथड। एक जो लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जो या जो लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है, उसमें टीचर का रोल क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल, टीचर का रोल क्या होता है? टीचर क्या रहता है? तो देखो टीचर रहता है पैसिव, ठीक है, टीचर रहता है पैसिव, एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव रह के क्या वो केवल ऑब्जर्व करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो फैसिलिटेट करता है और गाइड करता है। यानी उसका काम होता है कि ऑब्जर्व करे, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ जहाँ पर आवश्यकता हो या जहाँ पर स्टूडेंट पूछे टीचर से, जब तब वो बताए, खुद से उसे जो है ना बताए कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बल्कि जब स्टूडेंट पूछ रहा है तब उसे फैसिलिटेट करे, उसे हेल्प करे, उसकी गाइड करे, ऐसे करना है। लेकिन एक्टिवली उसको जो प्रोसेस है उससे गुजरना स्टूडेंट को ही है। तो इस तरह से जो प्राइमरी रोल हो जाएगा फैसिलिट फैसिलिटेटर एंड गाइड का, किसमें, लर्नर सेंटर्ड मेथड में, किसका, टीचर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, किस पे जोर दिया जाता है? कोऑपरेटिव लर्निंग एम्फेसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिविजुअल कंपटीशन। कोऑपरेटिव लर्निंग एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है, तो इसमें इंडिविजुअल पे ध्यान हम नहीं देते हैं। पीयर लर्निंग एंड ग्रुप वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग का ही मतलब है कि ग्रुप वर्क जो होता है या पीयर लर्निंग जो होता है उसमें आ जाता है कि कई सारे लोग जो है एक साथ डिस्कस करके किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग में ले जाते हैं। आइसोलेशन में या इंडिविजुअल कंपटीशन या अथॉरिटी बेस्ड टीचिंग जो है ये सब नहीं होंगे, ये सब जो है टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर कर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को यूज करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फॉर्मली इवेल्युएट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को मूल्यांकन करने के लिए? नहीं। टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिएटिव आइडियाज क्विकली, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। टू डिलीवर अ स्ट्रक्चर्ड लेक्चर, लेक्चर को डिलीवर करना? नहीं। डिमॉन्स्ट्रेट अ फिजिकल एक्सपेरिमेंट? नहीं। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है पूरी तरह से स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ देते हैं कि वो कौन सा तरीका अपनाएंगे या किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स ओपनली सोचते हैं और अलग अलग नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ही जल्दी जो है निकल कर के सामने आते हैं। तो जब लार्ज नंबर ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ को हमें गेन करना होता है, जनरेट करना होता है, तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का जो है यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच मेथड encourages
students to form logical arguments to explore controversial और hot button topics। यानी कि कौन सी विधि है जो छात्रों को विवादास्पद या ज्वलंत विषयों को पता लगाने के लिए तार्किक बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि ऐसे मुद्दे जो असल में कंट्रोवर्शियल हैं या जो विरोधाभासी हैं, उनको उनको एक लॉजिकल आर्गुमेंट्स के तहत जो है डिस्कस करना, ये किस उसमें आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है डिबेट का एक कैरेक्टरिस्टिक है। डिबेट में दो अलग अलग विवादास्पद चीज़ों को लॉजिकल आर्गुमेंट्स के थ्रू जो है डिस्कस किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेक्चर मेथड क्या होता है? लेक्चर हम लोग जानते हैं, ट्यूटोरियल मेथड भी जानते हैं। इसमें विवादास्पद बातों की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग एम्स प्राइमरली टू डेवलप। ने शिक्षा की अनुमानी विधि जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना होता है? देखो, ह्यूरिस्टिक मेथड में हम क्या, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इसमें जो है द हैबिट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन को जो है डेवलप करने की बात आती है, कि वो क्वेश्चन पूछने का जो एबिलिटी है वो जो है जनरेट करने की बात आती है। रीडिंग स्पीड या पैसिव लिसनिंग स्किल या हैंड राइटिंग क्वालिटी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको याद रखना है कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो टीचिंग का जो है उसमें हम प्राइमरली हैबिट ऑफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन विच अप्रोच डू स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग थिंग्स, engaging in hands-on activities and reflecting on their real life events। यानी किस दृष्टिकोण में छात्र जो है करके सीखते हैं, चीज़ों को व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और अपने वास्तविक जीवन की घटनाओं पर जो है चिंतन मनन करके चीज़ों को सीखते हैं। तो डिडैक्टिक लर्निंग टीचिंग में तो ऐसा होता नहीं है। उपदेशात्मक में तो सीधे एक तरीके से जो लेक्चर डिलीवरी है वो ही होता है। रोट लर्निंग में भी ये नहीं होगा। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में भी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन एक ही बात हो जाती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है इसमें बच्चे जो है करके सीखते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, खुद से चीज़ों को करते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो एक आपका जो है अप्रोच है इस तरह का, जिसमें वो व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और चीज़ों को करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इन लर्नर सेंट्रिक मेथड्स असेसमेंट फॉर लर्निंग इज प्राइमरी यूज्ड टू। यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में, लर्नर सेंटर्ड मेथड में सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अच्छा, कैसे मूल्यांकन करते हैं? या मूल्यांकन जो हम करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि हम केवल अंतिम ग्रेड आवंटित करें, कि उनको कितना किसको मार्क दिया जाए, इसलिए? ऐसा इसलिए नहीं करते हैं। टू गॉज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक। यानी वो कितना समझ पा रहे हैं, उनकी समझ को मापने के लिए और उसको फीडबैक देने के लिए। मैंने उसको कंटिन्यूअस फीडबैक, यानी कि जैसे जैसे वो सीख रहा है उसी सीखने की प्रक्रिया में उसको फीडबैक देते जाना। इस जिस तरह कितना समझ पाया है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको गाइड करना, उसको फीडबैक देना। ये जो है मेन फोकस होता है इवेल्यूशन का, असेसमेंट का, किसमें? लर्नर सेंट्रिक मेथड में। तो यही आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए, उनको ग्रेड्स देना या उनको परफॉर्मिंग को डिस्करेज करने के लिए, इसलिए उनका असेसमेंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। द रोल प्ले मेथड हेल्प्स पार्टिसिपेंट्स टू प्राइमरली इम्प्रूव। यानी भूमिका निर्वाह जो विधि है, उस विधि से प्रतिभागियों को क्या सुधारने में मदद मिलती है? जो भूमिका निर्वाह जो मेथड है उससे प्रतिभागियों को क्या सुधारने में मदद मिलती है? एम्पैथी, रोल प्ले से एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल्स व्यू पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रोल प्ले में क्या होता है। एक व्यक्ति जो है एक कैरेक्टर को लेता है और उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रोल को प्ले करता है। तो इसमें यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसमें एम्पैथी जो है डेवलप होती है, और जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम जब उस रोल को प्ले कर रहे होते हैं तो उस रोल के व्यू पॉइंट को हम समझ पाते हैं, और उस रोल के प्रति, जिस रोल को हम कर रहे हैं उस रोल के प्रति हमें एम्पैथी हो जाती है, क्योंकि हम उसको अच्छे से समझने लगते हैं। मेमोराइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये सब नहीं है। नोट टेकिंग स्पीड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर ये सब नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। यानी टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में जो डिफरेंस है वो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। ठीक है, फंडामेंटल डिफरेंस जो है क्या है किसमें, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड में। तो टाइमिंग ऑफ द क्लास ऐसा नहीं है, फोकस ऑफ कंट्रोल, एटोनमी ऑन एक्टिव इंगेजमेंट, तो यही ऑप्शन सही है। देखो, जो कंट्रोल होता है टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर का कंट्रोल होता है, और लर्नर सेंटर्ड मेथड में लर्नर का कंट्रोल होता है, लर्नर की एटोनमी होती है। और एक्टिव इंगेजमेंट, टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर एक्टिवली इंगेज करता है, और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में जो लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लर्निंग के प्रोसेस में। फिजिकल लोकेशन ऑफ स्कूल ये सब नहीं होगा, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस ओवर ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड वर्क्स। में सबसे खास जो लाभ है, फ़ायदा है, वो क्या है इसके कंपैरिजन में। जो ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड मेथड है उसके लर्नर सेंटर्ड मेथड को अगर कंपेयर करें तो लर्नर सेंटर्ड मेथड का लाभ क्या है। फास्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इससे सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, नहीं। अब्सोल्यूट टीचर कंट्रोल ओवर द क्लासरूम, नहीं। हायर स्टूडेंट इंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सही है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होती है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेस प्रिपरेशन वर्क फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। तो आपका 22 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर सेंट्रिक मेथड्स लाइक लेक्चर्स आर जनरली मोस्ट इफेक्टिव फॉर। यानी कि जो शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं वो आमतौर पे किसके लिए प्रभावी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। टीचिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली टू लार्ज ग्रुप्स, बहुत बड़े ग्रुप को जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली सप्लाई करनी होती है तो उसके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। ये तो सही बात है, लेक्चर मेथड उसके लिए बेस्ट होता है। डेवलपिंग हाई लेवल एम्पैथी, एम्पैथी को डेवलप नहीं करता है लेक्चर मेथड, है ना। स्मॉल ग्रुप कोलाबोरेशन की कोई बात होती नहीं है लेक्चर मेथड में। एक्सपीरियंसल फील्ड वर्क भी नहीं होता। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन ए है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच टीचिंग एनवायरनमेंट अलाउज लर्नर ग्रेटर ऑटोनॉमी। कौन सा टीचिंग एनवायरनमेंट है जिसमें लर्नर को यानी कि शिक्षार्थी को ज़्यादा एटॉनमी मिलती है ये चुनने में कि वो क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो टीचर सेंटर्ड में तो पैसिव होता है, स्टूडेंट टीचर ही सब कुछ डिसाइड करता है। डिडक्टिक में तो उपदेशात्मक है, उसमें भी लर्नर की कोई भूमिका, एक्टिव भूमिका नहीं है। लर्नर सेंटर्ड मेथड में ही लर्नर को ऑटोनॉमी मिलती है। ठीक है, बाकी ऑफलाइन ब्लैक बोर्ड मेथड तो ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी है जो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पीयर टू पीयर लर्निंग, ये आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड है। कोलैबोरेटिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, इन लर्नर सेंटर्ड। तो 25 का भी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग 25 क्वेश्चंस पे ही एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चंस हम लोग इसी से रिलेटेड और करेंगे। इस बार हम लोग कुछ ऑनलाइन स्वयं प्रभा और मूक वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं अगली क्लास में।